हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी एंड वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना है, बारिश होकर हटी है, तो क्यों ना आज इस मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए आपके साथ एक वीडियो बनाई जाए। और हमारा न्यूट्रिशन वीक भी चल रहा है, तो हेल्दी टिप्स तो बनती हैं, तो क्यों ना आज एक ऐसे ऑर्गन, एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात की जाए जो हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही आ जाता है। हम कहें जब तक वो रिदम में चलता रहेगा तब तक आपके पैर थिरकते रहेंगे। गैस किया? 5 4 3 2 1। जी हाँ, बिल्कुल सही। हार्ट डिजीज़ेस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। आजकल हार्ट डिजीज़ेस इतनी तेज़ी से हो रही हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हमें मालूम ही नहीं चलता कब वो बंदा एक्सपायर हो जाता है। और हार्ट डिजीज़ेस कोई एक दिन में नहीं आती, इट टेक डेकेड्स टू डेवलप। कम से कम 5 साल तो इन्हें लगते ही हैं डेवलप होने में, अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और साथ ही में आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपका हार्ट हेल्दी है या फिर नहीं। और अगर आपको CVD है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस हैं, तो आप अपने हार्ट डिजीज़ेस को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। सिंपली, इफ़ यू वांट टू लिव अ वेरी लॉन्ग, हैप्पी एंड एक्टिव लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर one mantra: keep your heart healthy and always in a good shape. So let's start the video. How heart diseases occur? Our main top killer or terrorist is fatty acids. आप जितनी ज़्यादा अमाउंट में फ्राइड, ऑयली, जंक और पैकेट फूड आइटम्स को कंज्यूम करोगे, उतनी तेज़ी से फैटी एसिड्स आपकी आर्टरीज एक तरह की ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे हेड से टो तक सप्लाई करती हैं, उनकी इनर वॉल पर डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। और ये प्लाक सबसे हाई अमाउंट में आपकी हार्ट की मेन आर्टरी दैट इज कोरोनरी आर्टरी और ब्रेन की आर्टरी दैट इज कैरोटिड आर्टरी में डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसे इन मेडिकल टर्म में एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। और इस टाइम पर आपकी आर्टरीज हार्डन अप होना स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज नॉर्मली उनका नेचर इलास्टिक होता है ताकि वो ब्लड के फ्लो को रेगुलेट कर सके। बट जैसे ही प्लाक उनमें बहुत तेज़ी से डिपॉजिट होने लगता है, अकोमुलेट होता रहता है, तो उनका हार्डन अप इंक्रीज हो जाता है और धीरे धीरे उनका ल्यूमन, उनका जो होल है, वो नैरो होने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लड उसमें से मुश्किल से फ्लो करता है और ब्लड बहुत ही स्लोली आपके हार्ट तक पहुंचता है। और इस वजह से आपकी हार्ट की मसल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है, जिसकी वजह से इंसान को चेस्ट पेन, और अगर ये प्लाक कभी रप्चर या फिर ब्रेक डाउन हो जाए तो उस इंसान को हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट जैसे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। आपको मालूम है आपका एक हार्ट कितने टाइम तक पंप करता है एक सिंगल एवरेज लाइफ स्पैन में? अगर हम 60 ईयर्स की बात करें तो वो बिलियंस ऑफ टाइम तक पंप कर सकता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ हाउ डू यू नो क्या आपका हार्ट हेल्दी है या फिर नहीं? अगर आप 40 ईयर्स से लेस हो और आप 40 मिनट्स तक कॉन्टीन्यूसली रनिंग कर सकते हो, तो इट मीन्स आपका हार्ट हेल्दी है। और अगर उसके बाद आप अपनी हार्ट बीट को चेक कर सकते हो और वो हार्ट बीट उस टाइम पर आपकी 150 to 180 के बीच में होगी, और बट आफ्टर रेस्टिंग 1 मिनट अगर उस हार्ट बीट में 20 बीट्स का ड्रॉप आता है, तो इट मीन्स आपका हार्ट एकदम हेल्दी और सफिशिएंट स्ट्रेंथन अप भी है। और अगर आपकी एज 40 या फिर 50 से अबव है, उस टाइम पर अगर आप 20 मिनट्स तक कॉन्टिन्यूसली रनिंग कर सकते हो, एंड सेम थिंग अप्लाई टू यू। अगर बीट्स 20 बीट्स आपकी डिक्रीज हो जाती हैं, तो अगेन उस टाइम पर आपका हार्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन है और वो कंप्लीट हेल्दी है, आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का इशू हो ही नहीं सकता। Now, how you reverse your heart diseases? Being diagnosed with CVD, cardiovascular diseases, डॉक्टर्स आपको statins,
ARBs, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं। इवन दे नो द साइड इफेक्ट ऑफ दिस थिंग। बट क्या आपको मालूम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FDA और उसके साथ ही न्यूट्रिशन फैक्ट ORG और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि ओनली डाइट इज़ द थिंग विच रिड्यूसेस 80% ऑफ रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। जी हाँ, सुनने में अजीब लग रहा होगा बट इट इज़ नाउ अ प्रूवन थिंग कि डाइट 80% तक आपके हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कंट्रोल कर सकती है। सो नंबर 1 इज़ रिप्लेस योर अनहेल्दी फैट विद गुड फैट। इसमें हम 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। नंबर 1 इज़ कट आउट ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स को आपको अपनी डाइट से बिल्कुल ख़त्म कर देना है बिकॉज ट्रांस फैट्स LDL को इंक्रीज़ करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रिस्क, हार्ट डिजीज़ के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और ट्रांस फैटी एसिड्स आपको मैदा, जो बेक्ड थिंग्स होती हैं या फिर फ्राइड थिंग्स होती हैं या फिर जो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं लाइक वेजिटेबल्स ऑयल, डालडा, इनमें प्रेजेंट होता है। तो मेक श्योर आपको इनको बिल्कुल ही कट कर देना है अपनी लाइफ से, अपने फूड से। एंड नंबर 2 इज़ लिमिट योर सैचुरेटेड फैट्स। मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि सफ़ेद चीज़ें खाने से या फिर जिसमें कोलेस्ट्रॉल लिटिल बिट अमाउंट में प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, उन चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके हार्ट को मुश्किल में डाल देती हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10% तक सैचुरेटेड फैट को आपको कंज्यूम करना है और वो बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज वो आपकी बॉडी को विटामिन D फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, प्लस आपके जो सेक्स हार्मोन है दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और सैचुरेटेड फैट आपको डेयरी, मीट, फिश, चिकन, एग, इन सब चीज़ों से मिलता है। बट रिमेंबर कि आपको इन्हें एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम नहीं करना है। लाइक सम लोग वेट लॉस के लिए फुल डे एग्स ही कंज्यूम करते हैं, सो उस टाइम पर उन्हें ज़रूर दिक्कतों का सामना हो सकता है। बट अगर हम नॉर्मल लाइफ में इन्हें अपने नॉर्मल रूटीन में इंक्लूड कर रहे हैं 1 या 2 बार, तो इनसे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। एंड नंबर 3 इज़ रिप्लेस योर अनहेल्दी फैट विद गुड फैट। जी हाँ, गुड फैट में आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं। और ये आपके किन में प्रेजेंट होते हैं? योर कैश्यूज़, योर नट्स, योर फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज और तिल, और इनके साथ ही घी और बटर में भी ये एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये ना ही आपके हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं बल्कि ये आपकी बोन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं और प्लस जो प्लाक आपका आर्टरीज में डिपॉजिट है ये उससे भी मिनिमाइज करते हैं। सो रिमेंबर, अगर आपको CVD है, कोई हार्ट डिजीज़, या फिर आपको कभी कोई सर्जरी हुई है या फिर आपको एक आधी बार हार्ट अटैक आया है, तो आप अपने दिन की शुरुआत काजू से कीजिए। 3 से 4 काजू लीजिए, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स में आपको अलसी के बीज ज़रूर लेने हैं और दोपहर में या शाम को आपको मूंगफली ज़रूर ऐड ऑन करनी है बिकॉज मूंगफली में रेजरवेट्रोल होता है जो आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल और टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो रेशो है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड नंबर 2 इज़ ऑयल। ऑयल में बहुत दिक्कत होती है बिकॉज मार्केट में इतने सारे ऑयल्स आ चुके हैं, लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि उन्हें कौन सा ऑयल परचेज करना है। कईयों के ऊपर तो हार्ट हेल्दी, ये कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और कईयों के इवन तो हार्ट का डायग्राम भी बना होता है। बट क्या आपने कभी देखा है कि हार्ट का डायग्राम वैसा होता है? जिन लोगों को हार्ट के डायग्राम के बारे में ही नॉलेज नहीं है तो वो लोग हार्ट को हेल्दी रखने के बारे में कैसे बता सकते हैं? सो फर्स्टली, अगर आप हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं या फिर आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में, तो आपको अपने नेटिव ऑयल को ही चूज़ करना है विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे नेटिव ऑयल्स कौन से हैं? आपकी मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और अलसी के बीजों का तेल। आपको इन तीनों में से ही किसी भी ऑयल को कंज्यूम करना है बिकॉज फर्स्टली ये तो आपके नेटिव ऑयल्स हैं, तो इनमें प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर्स और हाइड्रोजनेटेड ये बिल्कुल भी नहीं होते। एंड सेकेंड थिंग, इनमें न्यूट्रिएंट्स रिटेन होते हैं और फैटी एसिड्स में जो कार्बन बॉन्ड्स होते हैं वो भी प्रिजर्व होते हैं, जो आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं और आपकी हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। सो अगली बार से अगर आपको मार्केट में कोई
हार्ट हेल्दी या फिर कोलेस्ट्रॉल हेल्दी, कोलेस्ट्रॉल फ्री वाला ऑयल दिखे तो उसकी जगह आप अपने नेटिव ऑयल्स को ही प्रेफर करें जो प्योर बने हुए हों। नंबर 3 इज़ फोकस ऑन हाई फाइबर एंड मोर ग्रीन वेजिटेबल फूड्स, बिकॉज फाइबर आपके स्टमक में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं जिसकी वजह से वो आपको हंगरनेस का एहसास नहीं दिलाते और वो कम्प्लीटली आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को भी एसिमिलेट करते हैं, प्लस वो आपकी बॉडी में HDL गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करते हैं और ब्लड शुगर और लो लाइपोप्रोटीन्स दैट इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल को भी डिक्रीज़ करते हैं। सो मेक श्योर आप अपनी डाइट में फ्रूट्स और ग्रीन वेजेस को बहुत ही अच्छी अमाउंट में लें ताकि आप अपने हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट से बचे रहें। एंड नंबर 4 इज़, देखने में तो बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन धमाका बहुत बड़ा करती है, वॉलनट्स, अखरोट। अगर आप एक दिन में 2 से 4 वॉलनट्स को कंज्यूम करते हो तो उनका इफ़ेक्ट ऑलिव ऑयल से भी ज़्यादा होता है, बिकॉज वॉलनट्स आपकी आर्टरीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करती हैं, उनकी इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करती हैं जिससे ब्लड फ्लो मेंटेन होता है। सो नेक्स्ट टाइम से अगर आप ऑलिव ऑयल को कंज्यूम कर रहे हो तो उसके साथ या उसकी बजाय आप वॉलनट्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। एंड नंबर 5 इज़, डू सम एक्टिविटी, चेंज योर लाइफस्टाइल। आपको अपने लाइफ को बिल्कुल ही लेथार्जिक तरीके से नहीं व्यतीत करना है, उसकी जगह आपको वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, स्विमिंग या फिर अगर आप एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हो 40 मिनट्स आपने डेली कंज्यूम करने ही हैं इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज ये ना ही आपके हार्ट को स्ट्रेंथन अप करते हैं, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, बल्कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करते हैं। सो मेक श्योर इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें और अपनी लाइफ को बिंदास इस मौसम की तरह जिए। आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आपको हार्ट डिजीज़, लंग, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर किसी के बारे में भी जानकारी चाहिए, देन आई रिकमेंड यू अ बुक। वेट, आई रिसेंटली रीड दिस बुक। तो अगर आपको हार्ट डिजीज़ हैं और उसके बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू डेफिनेटली रीड दिस बुक, हाउ नॉट टू डाई। दिस बुक इज़ रिटन बाय डॉक्टर माइकल ग्रेगर। ही इज़ MD of nutritionfact.org+. He is a public health speaker on nutrition on world level, and plus he is director of public health welfare प्लस एनिमल हस्बेंड्री इन यूनाइटेड स्टेट। देन आई डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लीवर, ब्रेन किसी से भी रिलेटेड कोई बीमारी है तो डेफिनेटली आपको इस बुक को रीड करना चाहिए, बिकॉज इस बुक में कौन कौन सी डाइटरी अप्रोचेज़ हैं जो आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस बुक में गिवन है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो देन गिव इट अ वेरी बिग थम्स अप। और बारिश भी होनी हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ इस सुहाने मौसम के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगली वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक लेट द फूड बी योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन बी योर फूड। बाय बाय।